सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम मैं रम रहा, वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। जब भगवान को छोड़कर, जब कृष्ण भगवान गोपियों को छोड़कर मथुरा गए और गोपियां जब भगवत प्रेम में रोई, तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जाओ हमारी गोपियों को जरा समझाओ, वो हमारी याद में रोया करती हैं, तुम ज्ञानी हो, थोड़ा समझाओगे वो रोना छोड़ देंगे। उद्धव जी बोले अच्छा ठीक है। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं कि हम तो केवल प्रेम करना जानती हैं और कुछ आता कहां। ना हम यज्ञ जाने, ना जप जाने, ना पूजा जाने, ना तप जाने। उद्धव जी बोले अच्छा ऐसी गोपियां हैं आपकी, कुछ जानती नहीं है। हाँ उद्धव तुम जाओ थोड़ा कुछ जनाओ। कहा उद्धव ने हंस कर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां कहती हैं कि हम तो केवल प्रेम करती हैं गोविंद से। उद्धव जी बोले अच्छा मैं अभी समझा क्या रहता हूं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। भिटप भिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। उद्धव जी जब आए वृंदावन, तो वृंदावन की खुशबू अलग थी। मानो यहाँ की लता पता उद्धव जी से कह रही है कन्हैया कहाँ है उद्धव, क्या हमें छोड़कर गए हैं, अब कभी नहीं आएंगे। वो गोपियां कृष्ण के प्रेम में ऐसी तड़प रही हैं जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए। वृंदावन की लता पता भी, वो पेड़, वो कदम का पेड़ जिस पर बैठकर गोविंद कभी बांसुरी बजाया करते थे, आज वो उदास है। मानो वो कृष्ण की राह देख रहा है, कब आएंगे और कब मेरे को स्पर्श करके अपने स्पर्श से मुझे कृतार्थ करेंगे। मानो उद्धव जी से वो वृक्ष पूछ रहे हैं, विटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ यहाँ आओ।
मेरे कृष्ण का संदेशा लाए हो क्या? यमुना की धार मानो पूछ रही है, कल कल की धार के कृष्ण कब आएंगे? भ्रमर गुंजार से भी मधुर आवाज आती है। भौरा गुनगुना रहा है और कृष्ण के, जब कृष्ण अपने बालों पर सुंदर से पुष्प लगाया करते और गले में पुष्पों की हार पहना करते, तो ये भौरे पेड़ की बगीचे के पुष्पों पर जाके गुंजार नहीं करते। जो कृष्ण की माला में, हार में जो पुष्प लगे हैं, उन पर जाकर के ये भौरा गुंजार करते हैं और भगवान की छाती पर बैठ जाते हैं। भगवान के गले में पड़ी माला पर बैठकर ये भौरा उस माला के द्वारा उस पुष्पों के रस के साथ साथ कृष्ण का भी रस लेते हैं और अपने आप को कृष्ण के स्पर्श करा करके अपने आप को वो भौरा भी कृतार्थ करते हैं। कई बार तो गोपियां कहती हैं, अरे भौरा तू कितना धन्य है, इसलिए धन्य है कि तो कम से कम उड़कर जाता है, कभी गोविंद के माथे पर बैठ जाता है, तो कभी गोविंद की माला पर बैठ जाता है, तो कभी गोविंद के पीतांबर पर बैठ जाता है, तो गोविंद का स्पर्श कर लेता है। अरे भौरा तू तो भाग्यशाली है, उड़ सकता है, पर हम गोपियां तो उड़ नहीं सकती। पंख होते तो जरूर उड़कर जाती और अपने गोविंद का दर्शन करती।